जय जगन्नाथ सखा, मुझे भक्ति रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, उनके आंसर चाहिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति स्टार्ट कैसे करें? जय श्री कृष्णा, जय महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी। देखो सखी, भक्ति स्टार्ट कैसे करें? बड़ा सिंपल है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हर चीज़ का एक आंसर होता है और उस आंसर को समझाने के लिए एक उदाहरण देना पड़ता है, एग्जाम्पल जिसको कहते हैं। तो एग्जाम्पल से आप सभी अच्छे से समझ पाएंगे। आप जब रास्ते पे जाते हो तो आपके रास्ते के किनारे बहुत सारे मंदिर भी होते हैं, लेकिन आप भक्त नहीं बनते। फिर आगे चलते हो, बहुत सारे शराब की दुकान होती हैं, बार्स होते हैं, काउंटर्स होते हैं, लेकिन आप शराबी नहीं बन जाते। तो आप शराबी कैसे बनोगे, भक्त कैसे बनोगे, यही आपका सवाल था ना। तो भगवान इसमें कह रहे हैं, अच्छा भगवान कह रहे हैं, मैं बताता हूँ, फिर और थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। शराबी कैसे बनता है? जैसे शराबों की दुकान है, लेकिन वो शराबी नहीं बनता, वहां जाता भी नहीं है। तो शराबी वो बनता कैसे है? सबसे पहले शराबियों का संग। उसके घर में ही था, खुद के ही घर में दूसरा दोस्त आया एक शराब की बोतल लेके और कहता है कि चलो थोड़ा पियो, अच्छा लगेगा। और थोड़ा थोड़ा पीते हैं, एक पैक पीते हैं, दो पैक पीते हैं। फिर कुछ समय बीतने के बाद, कुछ हफ्ते कुछ महीने बीतने के बाद धीरे धीरे शराबियों का संग करता है, और भी लोग आते हैं, फिर वो बार में जाता है, काउंटर्स में जाता है, अब बन गया वो शराबी। उसी तरीके से बहुत सारे मंदिर भी होते हैं। जिस तरीके से बहुत सारे शराबों की दुकान होती है, लेकिन वो शराबी नहीं बनता, उसको शराबियों का संग करना पड़ता है। तो बहुत सारे मंदिर भी होते हैं, लेकिन कोई भक्त नहीं बनता, मंदिर भी नहीं जाता, और जाने से भी भक्त नहीं बन सकता। तो भगवान कह रहे हैं गीता में, हे अर्जुन, मेरे भक्तों का संग कर। अगर तू मेरे भक्तों का संग करेगा तो भक्त बन जाएगा। इसे कहते हैं सत्संग। हम जो रोज सुनते हैं, तू सुनती है, मैं बोलता हूँ, दूसरों से सुनती है, गुरु जी से सुनती है, तो वो चीज़ है सत्संग। सत्संग सुनने से ही भक्ति में आगे बढ़ोगे, और ये है भक्ति, साधना भक्ति शुरू होगी वहीं से। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे पास तुझे मेरे शुद्ध भक्त ही ला सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी हो गए, हमारे गुरु हो गए। प्रभुपाद जी मेरे पिछले जन्म के गुरु थे, इस जन्म के जो गुरु हैं, पांचवें जगत गुरु, आप सभी को तो पता है, तुझे भी पता है। तो भक्ति कैसे होती है, भक्ति की शुरुआत कैसे होती है? भक्ति की शुरुआत होती है भक्तों का संग करने से, वो भी शुद्ध भक्तों का। और अगर शुद्ध भक्त नहीं मिल रहे तो सिंपल साधना भक्ति करने वाले भक्तों से भी मिल सकती है। साधना भक्ति का मतलब क्या होता है? जो भक्ति शुरुआत किए हैं, शुरू किए हैं, पहली सीढ़ी है जिनकी भक्ति, भक्ति की पहली सीढ़ी जो टच कर चुके हैं, यही थोड़ा नाम जप, थोड़ा संकीर्तन, यही को इसी को बोलते हैं सब लोग। तो इसे साधना भक्ति कहते हैं। साधना भक्ति होता है मन को जबरदस्ती भगवान में लगाना। तेरा जो सवाल था कि भक्ति कैसे करें, शुरुआत कैसे करें, तो भक्ति की शुरुआत होती है भक्तों के संग करने से। सेकंड क्वेश्चन है कि भक्ति करते करते हम माया में फंस जाते हैं बीच में। पहले भक्ति करते कंटिन्यू, फिर माया में फंस जाते हैं और फिर भगवान को भूल जाते हैं और भक्ति नहीं करते, तो उससे कैसे बचें? दूसरा सवाल तेरा ये है कि तू भक्ति करते करते, सभी भक्ति करते करते माया में फंस जाते हैं, उससे कैसे बचें? उससे बचाने के लिए गुरु है। गुरु आपको मॉनिटर करता है हर बार। जैसे एक ट्यूशन टीचर होता है, स्कूल के टीचर होते हैं भौतिक क्लास में, पहली कक्षा दूसरी कक्षा, वहाँ पे जब आपको कोई डाउट होता है तो आप किससे पूछते हो? कहीं फंस जाते हो पढ़ाई में तो किससे पूछते हो? गुरु से। उसी तरीके से स्पिरिचुअल जगत में भी जब फंस जाओगे तो बचना कैसे है? गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से, और हरि की कृपा तो है ही, क्योंकि हरि की कृपा से ही गुरु आते हैं और गुरु आपको समझाता है। गुरु मॉनिटर करता है, ये नहीं करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। और हम फंसते किस लिए हैं ये जान ले। तो तेरा दूसरा जो सवाल था कि हम मतलब जो फंस जाएं उससे कैसे बचें, तो गुरु ही बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता, चांस नहीं है। और हम क्यों फंसते हैं? हमारे पिछले जन्म के संस्कारों की वजह से कुछ आदतें बना ली हमने ना, उसको संस्कार बोलते हैं। किसी ने पिछले बहुत जन्म से शराब पीने की आदत बना ली है, तो इस जन्म से वो जब बच्चा था तब तो शराब के प्रति उसकी आसक्ति थी, लेकिन वो पी नहीं सकता था। लेकिन जब थोड़ा बड़ा हो गया, यंग हो गया, तो शराब पीने लगा, भक्ति से दूर चला गया। ये सारी चीज़ें हैं, ये पिछले जन्म के संस्कार हैं। जो थोड़ी भक्ति की थी पिछले जन्म में वो तो चल ही रहा है, लेकिन शराब पी रहा है तो इसलिए कुसंग भी होगा, शराबियों का संग होगा, वो फिर बर्बाद हो जाएगा। इसी तभी गुरु की ज़रूरत है। गुरु आपको सही रास्ते पे लाएगा। तो हम जो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, भक्ति छूट जाती है, उसको सिर्फ गुरु ही वापस ला सकता है, गुरु कृपा से।
और अल्टीमेटली हरि की कृपा से, महाप्रभु श्री जगन्नाथ की कृपा से। मेरा थर्ड क्वेश्चन है कि भगवान भक्त वत्सल है, भक्तों के वश में रहते हैं, तो हम कैसे भक्ति करें जो हम भगवान हमारे भी वश में रहे, हमारे भी पास रहे। तेरा थर्ड सवाल ये है, तीसरा सवाल ये है कि हम कैसे भक्ति करें कि भगवान वश में रहें। इसके लिए सबसे जो सिंपल आंसर है, एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। हमेशा भौतिक एग्जाम्पल देना पड़ता है क्योंकि हम भौतिक जीव हैं, मायावादी जीव हैं। आध्यात्मिक एग्जाम्पल दूंगा तो समझ नहीं पाओगे। छोटा सा बच्चा जिसको बात करना भी नहीं आता, तो तू अपने बेटे की बात कर ले, जगन्नाथ की बात कर ले। जगन्नाथ का चेहरा तेरे मन में हमेशा क्यों रहता है, चेहरे पे हमेशा क्यों रहता है? उसको तो बात करना भी तब नहीं आता था, आ आ ऊ आ आ आ आ ऐसा ही करता रहता था। फिर भी तू कैसे उसके साथ, मतलब उसको ही बार बार सोचती थी, उसका पूरा ध्यान रखती थी, क्यों और कैसे? क्योंकि उसका हृदय, उसका मन हमेशा तेरे में लगा हुआ था। अगर कुछ भी दर्द हुआ तो वो तुझे सोचकर ही तुझे ही बुलाएगी। कुछ भी खाने का हो तो रोएगी, मतलब जगन्नाथ रोएगा तो तेरे लिए तुझे ही ढूंढेगा। भले ही वो बोल नहीं सकता, लेकिन मन में तू ही है और तेरे मन में जगन्नाथ है। उस तरीके से भक्ति का सबसे सिंपल तरीका है कैसे करें कि भगवान हमेशा साथ रहें, कहीं नहीं जाएं। यही तो तू पूछ रही है। संग्रह हमेशा तो मन से होती है, मन से। ये तो पता ही होगा तुझे, भक्ति मन से होती है, हाथ पैरों से नहीं होती, पंचेंद्रियों से नहीं होती, मन से ही होती है। हर एक कर्मों का कर्ता मन माना जाता है। भले ही कोई गूंगा हो, उसको बोलना नहीं आता, तो क्या वो भक्ति नहीं कर सकता? ना, ऐसा तो नहीं है। बहरा है, सुन नहीं सकता, तो क्या भक्ति नहीं कर सकता? भगवान कह रहे हैं भक्ति मन से होती है। तू मन से मेरी भक्ति कर, मन से मेरा चिंतन कर, मन से मेरा चिंतन कर। जितना टाइम तेरा मन मेरे में लगा रहेगा तब तक मैं तेरे साथ हूँ, तू भी फील कर पाएगा और तेरे साथ हमेशा रहूँगा। ये है भक्ति का ट्रिक। लोग उल्टा सीधा काम करते हैं। कोई नारियल चढ़ा रहा है, कुछ चढ़ावे चढ़ा रहा है, कुछ गाने गा रहा है, कोई नाच रहा है पैर उछाल उछाल के, वो भक्ति नहीं है। वो भी भक्ति हो सकती है अगर मन लगा हुआ है तो, लेकिन पैर उछाल उछाल के हरे कृष्णा चिल्ला रहे हो, लेकिन उधर ध्यान है कि कोई माता ने कितनी अच्छी साड़ी पहनी हुई है, ये प्रभु जी ने कितना अच्छा साड़ी पहना हो, मतलब कपड़े पहने हुए हैं, वो भक्ति नहीं हो सकती। मन तो चला गया ना भगवान से। यही है, भगवान की प्राप्ति मन से ही हो सकती है और साधना भक्ति से शुरू होती है। और इसका सबसे सिंपल आंसर ये है कि अगर तुम पूरी तरीके से भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हो, यानी कि निर्भर हो संपूर्ण तरीके से, जो असली भक्त होता है ना, भगवान के ऊपर पूरा निर्भर होता है। जैसे कोई बच्चा, तेरे ही बच्चे की बात कर ले, जगन्नाथ जैसे तेरे ऊपर पूरा ही डिपेंडेंट है। कुछ भी करेगा तो तेरे से ही पूछेगा, या फिर तेरे ऊपर ही, खाना है, पीना है, रोना है, कुछ भी करना है, सोना है, तो तुझे ही बुलाएगा। उस तरीके से हम अगर हर चीज़ को भगवान के ऊपर डिपेंडेंट छोड़ दें कि भगवान सब कुछ देख रहा है, तो फिर हो गई। इससे सिंपल भक्ति और नहीं हो सकती, और भगवान तुम्हारा ध्यान खुद रखेंगे, किसी को नहीं भेजेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है कि सिंपल तरीके से भक्ति कैसे करें जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकें। तेरा सवाल है कि सिंपल तरीके से भक्ति कैसे करें। इसका जवाब भगवान ने ही दे दिया है। भगवान ने जब सृष्टि की शुरुआत की, मतलब उनको सृष्टि की शुरुआत करने के लिए कुछ करना नहीं है, बस सोचना है, संकल्प कर लिया, सृष्टि बन जा तो बन गई। फिर कहेंगे कि सृष्टि का विनाश हो जा, विनाश हो जाएगा। फिर सोचेंगे कि सृष्टि का संचालन हो जाए, अपने आप होगा। तो आपने पूछा कि वो चीज़ क्या है, सिंपल तरीके से भक्ति कैसे हो। सिंपल तरीके से भक्ति ये है कि मन को भगवान में लगा देना। वो भी किस तरीके से? निरंतर तैलधारा बद विच्छिन्न, मतलब तेल की बूंद जैसे नीचे गिरती है एकदम से, मतलब पूरा बारीक तरीके से। तुम देखोगे पानी की बूंद एक अलग होती है, वो चरचर चरचर करके गिरेगी। वो क्या होता है, अलग अलग करके जब गिरेगी पानी की बूंदें, तो एक धारा में नहीं गिरती है, दरदरी होकर गिरेगी, अलग अलग छींटे मारते हुए गिरेगी। लेकिन तेल की जो धारा होती है, कभी तेल डालना, तुम जब डालते हो, अगर तेल की शीशी में तुम तेल डालोगे काट कर, जैसे हम रिफाइन ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं तो तब डालते हैं, या फिर सरसों का, कच्ची घानी का सरसों का तेल हमारे घर में आता है, तो मैंने देखा है, तू भी देखना, जब डालते तो कैसे जाता है, एक ही धारा में ऐसे जाएगी, कहीं इधर उधर नहीं बिखरेगी। उसी तरीके से भगवान कह रहे हैं कि निरंतर तैलधारा पद विच्छिन्न, ऐसे ही मन को लगा दे। इसे ही भक्ति कहते हैं। बाकी सब तो उसके बाद होती है, और बाकी सब नाटक भी है।
मन अगर ऐसे निरंतर लग गया, चुपचाप बैठी रहे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस भगवान के बारे में सोचना है कंटिन्यूअसली। टूटने ना, मतलब बाधा ना आने पाए बीच में। बाधा आ गई तो भक्ति नहीं होगी। और जो तू कहती है कि प्राकृतिक तरीके से जो सबसे सिंपल तरीका है यही है, बस सोचना, बस सोचना, बस सोचना भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, बस बात खत्म। बाकी सब 2 नंबरी धंधा है। और फिफ्थ क्वेश्चन है कि भगवान, जो भक्त रोता है, रोकर महाप्रभु को पुकारता है, क्रोधन करता है, तो उसके पास महाप्रभु इतनी जल्दी क्यों चले जाते हैं? उसको इतनी जल्दी महाप्रभु क्यों प्राप्त हो जाते हैं? तेरा सवाल ये है कि भक्त जब रोता है तब भगवान क्यों जाते हैं। तो अब ये समझ कि भक्त होता कौन है, मतलब कि वो भगवान को जान चुका है, भगवान से कितने जन्मों से वो दूर है, अब ये समझ चुका है। अब उसको जब समझ में आ गया कि भगवान से कितने दिनों से दूर है, तो ऑटोमेटिकली उसके आंखों में आंसू आएगा। सिंपल सी चीज़ है, कोई बच्चा अगर बाप से दूर है तो जब बाप को देखेगा या फिर बाप को याद करेगा तो रोना तो आएगा ही। और जिसके आंखों में आंसू आ गया, यही तो साधना है, यही तो साधना है भक्ति का। और जब आंखों में आंसू आ गया तो भगवान जान जाते हैं, ये जान चुका है, मुझे बुला रहा है, जाना ही पड़ेगा मुझे। तो बड़ा सिंपल सा चीज़ है, जैसे भौतिक जगत में होता है वैसे स्पिरिचुअल जगत में भी होता है। बस अगर तूने, कोई भी हो, तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हो, अगर कोई मायाबद्ध जीव भी है और वैसे भी कोई जानवर, कोई देवी देवता हो, उनके अकल में तो नहीं आएगी, क्योंकि वो कर्म योनि नहीं है, वो तो भोग योनियाँ हैं। सिर्फ मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। लेकिन अगर गलती से भी किसी ने मन लगा दिया कि कोई कुत्ते ने, कोई देवी देवता ने भगवान में और आंसू बहा लिए, तो भी भगवान उसके पास भागते हुए आ जाएंगे। यही सिंपल तरीका है, इसीलिए भगवान आते हैं, क्योंकि आपने उनको याद किया है। याद किया है मतलब आंखों से आंसू आना ही आना है, आंखों से आंसू आएंगे ही आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप भगवान की याद करो और हम भगवान से कैसे बिछड़े थे, ये याद आते ही आपको रोना आएगा। नेचुरल चीज़ है ये, भौतिक जगत में भी। इसलिए भगवान जब कोई भक्त रोता है तो भगवान भागते हुए आ जाते हैं। मेरा सिक्स्थ क्वेश्चन है कि हम भक्ति करते रहते और फिर बीच में हम बहुत मतलब ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल भगवान को याद ही नहीं करते। तो उससे हम कैसे बचे कि हम कंटिन्यूअसली भक्ति करते रहे, ना हम पे माया का असर हो और ना हम भगवान को कभी भूले। अनंत जन्मों से हम भक्ति करते आ रहे हैं और हम भगवान को देखते आ रहे हैं, फिर हम भगवान को क्यों भूल जाते हैं? तेरा ये जो सवाल है बड़ा अच्छा सवाल है। सबके साथ ऐसा होता है, तू अकेली नहीं है या फिर मैं नहीं हूँ, सबके साथ होता है। और ये सबसे बचाने के लिए भगवान गुरु भेजता है, और हमको हमेशा से ही गुरु की शरण में रहना पड़ेगा, वरना मन तो है ही और पिछले जन्म का कर्म तो है ही, तो वो भटकाएंगे, माया भटकाएगी। माया का काम ही यही है, और उसको बचाने के लिए, मॉनिटर करने के लिए हरि ने गुरु को भेजा है। हमको गुरु की शरण में 100% रहना पड़ेगा। गुरु जो कहे सवाल नहीं करना है, गुरु जो कहे सवाल नहीं करना है, बस करते जाना है। अगर उस दिन वो दस्यु रत्ना ने अगर सवाल पूछा होता कि मैं राम राम क्यों जपूं, तो फिर हो गया था उसका काम, वो तो चला ही, उसका बेड़ा गर्क हो गया होता। लेकिन जब गुरु ने कह दिया, किसने कह दिया? गुरु ने, स्वयं नारद मुनि ने। नारद मुनि को लोगों ने जैसे कॉमेडियन बना के रखा है ना, बात करेंगे इसके बारे में कभी। लेकिन नारद मुनि ने, भक्त ने जब कह दिया, गुरु बनकर दस्यु रत्ना से कह दिया कि तुझे राम राम जपना है, उससे मुंह से नहीं निकला, तो फिर गुरु ने कहा कि मरा मरा तो कह ही सकता है तू, चल कह। उसने मरा मरा कहना शुरू कर दिया, पूछा नहीं, कोई सवाल नहीं ना, कोई सवाल नहीं, मरा मरा कहता गया जब तक ब्रह्मा जी के दर्शन ना हो जाए, कहता रहे मरा मरा। उसने सिर्फ हाथ जोड़ा, वहीं बैठ गया, समाधि लगा दी, मरा मरा कहता गया, मरा मरा कह के वो राम राम हो गया। लेकिन उठा नहीं जब तक ब्रह्मा जी का दर्शन नहीं हो जाता। जब ब्रह्मा जी का दर्शन हो गया तो सारे काम हो गए। स्वयं वाल्मीकि हो गए, स्वयं उन्होंने रचना कर डाली हरि की कृपा से, गुरु की कृपा से। इसीलिए क्योंकि उन्होंने सवाल नहीं पूछा था। गुरु से सवाल नहीं पूछना है, उल्टे सीधे। जैसे गुरु मतलब जिसको कहते हैं ना, वैष्णव निंदा हो गई, गुरु के प्रति तुमने जो खराब चीज रख दी, ये नहीं करना है। बिना सवाल पूछे हुए गुरु मॉनिटर करेगा। जो भी तुम्हारा डाउट है, डाउट को वैसे पूछो
सवाल नहीं करना है, गुरु जो कहे वही करो, तभी जाके हो पाएगा। और गुरु पे पूरा विश्वास करो जैसे भगवान पे विश्वास करते हो। ऐसा होता है कि गुरु को आप देख रहे हो कि पंचमहाभूत से बनी है, शरीर है, तो आपको लगता है कि ये क्या समझा सकता है, कभी भी गलत धारणा आ सकता है। जैसे भगवान को देखकर भी हमने अनंत जन्मों से भगवान को देखा है, और क्या कहते तब जब कृष्ण को हमने देखा था, हमारा भी अनंत जन्म हो चुका है, भगवान भी अनंत बार आते हैं, तो कृष्ण को हमने भी देखा है। ये मत समझिए कि हमने कृष्ण को नहीं देखा, हमने देखा है अनंत बार। क्या कहा था, ग्वाल बाल है, गोबर उठाता है, गोपियों के पीछे, गोपी भी नहीं, औरतों के पीछे भागता रहता है, कपड़े चुराता है, ये भगवान थोड़ी हो सकता है। हो गई, यहीं पे अपराध हो गया। राम को भी कहा था हमने, दिखने में ठीक ठाक है, राजा है, भगवान नहीं हो सकता। जो अपने पत्नी को बचा नहीं पाया वो क्या भगवान होगा। तो यही अपराध करते हैं हम। गुरु को भगवान की जगह पे रखना है, यहाँ पे भौतिक जगत पे गुरु जो कहे उसका ऑर्डर पालन करना है, तो हो जाएगा, वरना पैर फिसलेगा ही फिसलेगा। सखा, मेरा 8वां क्वेश्चन ये है कि विग्रह पूजा श्रेष्ठ है या भाव से करी हुई भक्ति श्रेष्ठ है? विग्रह पूजा से महाप्रभु हमें प्राप्त हो गए या भाव से करी हुई भक्ति से महाप्रभु हमें प्राप्त हो गए? जय जय। तेरा सवाल यह है कि विग्रह पूजा श्रेष्ठ है या भाव से करी हुई भक्ति श्रेष्ठ है। सिंपल आंसर है इसका, विग्रह पूजा हम करते क्यों हैं? भक्ति करने के लिए। और भाव से क्या होता है? भक्ति होता है। तो विग्रह पूजा इसलिए की जाती है, भगवान ने आंसर दिया है कि तू भक्ति कर सके। अगर मन उसी विग्रह में लग गया तो वो भक्ति हो गई। और सिर्फ घंटी बजा रहा है, फूल चढ़ा रहा है, प्रसाद चढ़ा, मतलब भोग चढ़ाने के लिए आ रहा है, लेकिन मन तेरा नहीं है, मतलब कि भाव नहीं है, तो फिर उस विग्रह पूजा का भी कोई मतलब नहीं है। कुछ नहीं मिलने वाला, जीरो मिलेगा, जीरो बट्टा सन्नाटा, जिसको हमारे देसी भाषा में कहते हैं ना, घंटा मिलने वाला है। घंटा बजाता रहे, घंटी बजाता रहे मंदिर में, कुछ नहीं होने वाला। तो भाव का मतलब क्या होता है? मन से भक्ति मन से होती है, भक्ति हाथों से नहीं होती। बार बार कहा यही चीज को मैंने, भगवान ने भी यही कहा है। हजारों मर्डर करता है अर्जुन, लेकिन उसको पाप नहीं लगता, क्योंकि मन तो भगवान के पास था। हनुमान जी ने ब्रह्म हत्याएं कर दी हजारों। रावण ब्राह्मण था, तो उनके जितने सगे संबंधी होंगे लंका में, लंका जला डाली, तो हनुमान जी को पाप नहीं लगना चाहिए था। क्यों नहीं लगा? आप लोग ये कहें कि वो तो भगवान के अंश हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिखा रहे हैं भौतिक जगत में काम करते हुए कि क्यों नहीं लगा पाप, क्योंकि मन सीताराम में था, उनके हृदय में सीताराम थे। तो मन से करा हुआ काम गिना जाता है, भगवान के दरबार में है। हाथों से किया हुआ काम नहीं लगता। आप पूजा कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन मन तो अलग है, भगवान में नहीं लगा है। जितना समय, ये याद रख लीजिए आप सभी लोग जो भी देख रहे हैं, जितना समय आपका मन भगवान में लगाए उतना ही समय आपका गिना जाएगा भक्ति में, बाकी सब जीरो, बाकी सब नहीं गिना जाएगा, बाकी सब पाप और पुण्य में जाएगा। हमें पाप और पुण्य से क्या लेना देना? पाप तो पाप है ही, पुण्य भी पाप ही है, मतलब पुण्य भी पाप का, इसको कहते हैं प्री पाप, पाप के पिछले समय का टाइम है, क्योंकि वो पुण्य भोगने के बाद आपको फिर से नरक जाना पड़ेगा। बात करेंगे इसके बारे में, ये तो भागवत की कथा है। तो यही चीज है, जैसे तुमने पूछा कि भाव से करना है भक्ति, जैसे भगवान ने भी कह दिया है कि अगर तू भक्ति करना चाहता है, विग्रह पूजा करना चाहता है, तो 8 तरीके की मैंने बता दी है। मन से कर सकता है, मणि से कर सकता है, दारू से कर सकता है, जैसे महाप्रभु जगन्नाथ दारू में है। फिर आ गया फोटो चित्र होता है, फोटो से कर सकता है। फिर आ गया और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोल दी हैं, मणियों की 8 प्रकार की होती है, उसी में कर सकता है। लेकिन ये भी किसके लिए? ये इसलिए है कि मन लगा सके। इसका मतलब है भाव रहना चाहिए। अगर मन ही नहीं लगा तो इसका कोई मतलब नहीं है। भाव लगाना ही सबसे आसान है, सबसे आसान तरीका है। और मन का जो चिंतन है यही भक्ति है। तो विग्रह को आप कहाँ इधर उधर लेके जाएंगे? कहीं आप दूर जा रहे हो तो विग्रह को हमेशा सब साथ लेके थोड़ी जा सकते हो। लेकिन अगर मन से भक्ति करोगे, मन से भगवान को बना दिया, तो अपने हिसाब से बना दिया, और कहीं भी उनको लेके जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं। मन से पूजा करो, और इसे कहते हैं भाव की पूजा। ये है असली पूजा। जय श्री कृष्ण, जय महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी।